जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का डिफरेंस, क्योंकि दोनों के टैक्स रेट्स डिफरेंट होते हैं। आपको इनका टैक्स कैलकुलेट करते हुए पहले इनका स्टेटस डिफाइन करना पड़ता है कि वेदर अ पर्सन एन इंडिविजुअल इज़ अ सैलरीड इंडिविजुअल और अ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। उसका क्राइटेरिया बताने से पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट हेड्स ऑफ इनकम आर अवेलेबल इन द आइज़ ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो वो 5 तरह के आपके पास हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी, दिस इज सेक्शन 12। देन इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, that is section 15. Then is your income from business, that is section 18. And then is your capital gains, section 37. कैपिटल गेंस ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी ली, कैपिटल एसेट्स को अब ख़रीदा और मुनाफे उसकी वैल्यू बढ़ गई, आपने मुनाफे में बेच दिया। 20 लाख की गाड़ी ख़रीदी, 30 लाख में बेच दी, 10 लाख आपको वैल्यू अप्रिसिएशन की वजह से जो फ़ायदा हुआ उसे कैपिटल गेन कहेंगे। लास्ट जो इनमें से इन चारों में से किसी भी हेड में फॉल नहीं करता उसको हम फिर कहते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये लास्ट और 5th आपका हेड ऑफ इनकम है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनमें से ही किसी भी पर्सन को इनकम हो सकती है। अब पॉइंट ये है कि सैलरीड इंडिविजुअल अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, इफ़ अ पर्सन अर्न्स ओनली सैलरी, अगर वो सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल और सैलरी ही अर्न करता है, जॉब करता है, देन तो ओबियसली ही इज़ अ सैलरीड पर्सन। और अगर इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एम्प्लॉयड, अगर वो कहीं पे जॉब ही नहीं करता तो ओबियसली ही इज़ अ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल और पर्सन। दैट्स वेरी सिंपल। बट द ट्रिकी केस इज़ कि जिस टाइम पे हम ये देखते हैं कि एक पर्सन है, उसे सेक्शन 12 जो हमारे पास है, सेक्शन 12 सैलरी का, उसमें से अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसे एनुअल 10 लाख रुपया इनकम हो रही है, ठीक है, एनुअल 10 लाख यानी कि 1 मिलियन अर्न करता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि दैट पर्सन हैज़ गॉट फ्रॉम सेक्शन 15, here is section 12 salary, section 15 is property। फॉर एग्जांपल उसने रेंट पे दी हुई है बिल्डिंग और वहाँ से वो अर्न करता है 12 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। ओके, तो उसके पास टोटल इनकम उसकी हो गई, हमें पता है कि टोटल इनकम उस पर्सन की होगी 22 लाख, 2200,000। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब बताया जाए कि क्योंकि वो सैलरी भी अर्न कर रहा है और प्रॉपर्टी से भी इनकम हो रही है, वेदर द पर्सन इज़ एन सैलरीड इंडिविजुअल और नॉट। इसके लिए अब हम इसी एग्जांपल को एक दफ़ा और लिख लेते हैं कि दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि सेक्शन 12 से जो उसको जो भी केस है टोटल पूरे का पूरा, sorry, my mistake, my bad, कॉपी एंड देन इसी को हम पेस्ट कर लेते हैं। इसका हम केस चेंज कर देते हैं, ये 10 की बजाय फॉर एग्जाम्पल इसको हम उल्टी कर देते हैं। यहाँ पे 12 था, 12 लाख, और यहाँ पे आ गया एक केस, चलें ये बना लें, इसको 24 लाख कर दें, और तीसरा केस आप बना लें यहाँ पे कि जिसके अंदर यहाँ पे 12 नहीं 15 लाख है फॉर एग्जांपल, तो ये टोटल 27 लाख हो जाएगा, 2700,000। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये कहता है कि
अ पर्सन विल बी अ सैलरीड इंडिविजुअल, एक आदमी कब सैलरीड इंडिविजुअल होगा, अगर तो वो 50% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम इज 50% of his taxable income when compared to his salary, or you can say his salary is equal to or above 50% of his taxable income। अगर उसकी सैलरी, उसकी टैक्सेबल इनकम जो भी बनती है, या टोटल इनकम यहाँ पे आप समझ लें, तो उसके 50% से ज़्यादा है, तो फिर वो, इसका मतलब है उस टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा होने का मतलब है कि ये पर्सन, उसकी मेजर पार्ट ऑफ हिज इनकम इज़ फ्रॉम सैलरी, देन वो सैलरीड पर्सन कहलाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं। आपके लिए सिंपल ये है कि आप सबसे पहले 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लिया करें। अब आप पहले देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम कितनी है, टोटल यहाँ पे टैक्सेबल इनकम एक ही बात है, तो ये आप 50% इसका 22 लाख का लेंगे तो वो आता है 11 लाख 1100,000। ओके, और इसको अगर आप जब कंपेयर करेंगे उसकी सैलरी के साथ, सैलरी 10 लाख और टैक्सेबल इनकम जो है उसका 50% 11 लाख, इसका मतलब है उसकी सैलरी बिलो है उसकी 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम की लिमिट के अंदर है, यानी कि उसकी सैलरी बड़ा पार्ट नहीं है उसकी टोटल इनकम का। ऑब्वियसली नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं बड़ा पार्ट उसके पास प्रॉपर्टी इनकम है, लिहाजा ये एक नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हो जाएगा, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड स्टेटस डिफाइन हो गया। आई थिंक इट्स ओके। नेक्स्ट केस में देखेंगे, इधर भी हम 50% लेके देखते हैं उसका, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अगर इसकी टैक्सेबल इनकम जो कि 24 लाख है उसका हम 50% लेते हैं तो ये हमारे पास 1200,000 आ जाएगा, 12 लाख। जब इसको हम कंपेयर करेंगे उसकी सैलरी इनकम के साथ तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया। अब आप लोगों ने ये रूल अभी पढ़ के आए हैं कि क्या था, सैलरी इज़ इक्वल टू और अबव, कि अगर सैलरी 50% तक भी होगी तो फिर ये सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएगा। ठीक है, तो बराबर बराबर भी हो जाएगी तब भी, तो यहाँ पे हम स्टेटस दे देंगे इसको कि ये पर्सन एक सैलरीड इंडिविजुअल है। ओके हो गया। नेक्स्ट लास्ट केस पे चलते हैं, इसकी भी 50% निकालते हैं टोटल इनकम का, या टैक्सेबल 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना बन जाएगा, 27 का 13.5, 13,50,000 आ गया। अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं उसकी सैलरी इनकम के साथ तो वो 15 लाख थी। इसकी सैलरी इनकम उसके 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, इसका मतलब है मेजर पार्ट, अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो 15 लाख बड़ी अमाउंट है सैलरी के बीच में, तो 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो कि 13.5 लाख है उससे इसकी सैलरी इनकम ज़्यादा है। सैलरी को बस कंपेयर करना है 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, अगर वो उसके इक्वल या अबव है तो ये पर्सन क्या हो जाएगा, सैलरीड इंडिविजुअल हो जाएगा। इसका स्टेटस भी डिफाइन हो गया, सैलरीड इंडिविजुअल। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट फर्दर आगे सैलरी का।